नमस्कार, सीताराम, हर हर महादेव। मैं विनोद कुमार अपने YouTube चैनल शिव शक्ति गोरखधाम दरबार में आपका स्वागत करता हूँ। दिल्ली में दरबार लगता है, निःशुल्क दरबार है। किसी तरह की कोई पूछा की फीस नहीं, किसी तरह की कोई फीस नहीं है। अन्य संडे को दरबार लगता है, महीने में 2 दफा। जैसे अब कल 8 फरवरी 2026 को दरबार लगेगा, उसके बाद फिर एक संडे छोड़कर दूसरे संडे दरबार लगेगा। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि पहले तो गद्दी चौकी सही चलती थी, लेकिन उसके बाद अचानक से चौकी बंद होती चली जा रही है। जो शक्ति के वचन है वो झूठे होते जा रहे हैं। दरबार में पहले तो लोगों के कार्य बनते थे, लेकिन अब कार्य नहीं बनते हैं। और तो और परेशानियां उस भक्त पर, उस भक्त के घर परिवार पर परेशानियां मंडराती जा रही हैं। पहले वो खुद दूसरों के संकट काटने के लिए सक्षम था, लेकिन आज उस भगत के घर परिवार पर ही संकट मंडरा रहा है। तो ये जानते हैं ऐसा क्यों होता है भक्त के साथ, और ऐसी क्या गलती होती है भगत की जो उनसे शक्तियां रुष्ट हो जाती हैं और दरबार के कार्य होने बंद हो जाते हैं। आज का टॉपिक इसलिए खास क्योंकि कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप पर मैसेज करे, कुछ बच्चों ने पर्सनल फोन कर पूछा। अधिकतर राजस्थान हरियाणा साइड से फोन आए कि गुरुजी हम पहले दरबार चलाते थे, लेकिन अब हमारा जो बाबा गजी का दरबार है या माँ कालका का दरबार है वो धीरे धीरे बंद होता जा रहा है। और आज हम इस कागार पर आके खड़े हो गए हैं कि पहले तो लोग दरबार में आते थे संकट कटवाने के लिए, लेकिन आज हम स्वयं ही संकट से जूझ रहे हैं। हम चौकियों पर जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। और कुछ बच्चों ने अन्य देवता भी लिए दूसरे दरबारों से, लेकिन दूसरे दरबार से देवता लेने के बाद कुछ समय, साल 6 महीना उनका घर परिवार में सुख शांति रही, दरबार सही चला, लेकिन उसके बावजूद फिर वो परेशानियों में गिर गए। आखिर ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं क्या गलती करते हैं हम अधिकतर भक्त। देखिए, मैं अभी साधना लाइन में बहुत नया हूँ, सिर्फ मुझे अभी 7 साल मात्र हुए साधना लाइन में आए हुए, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर जो होता है मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं। आदेश आदेश गुरु गोरखनाथ जी महाराज कीजिए, कैलाश के राजा कीजिए, देवादिदेव महादेव कीजिए। सबसे पहले गुरु चरणों में वंदना करता हूँ, गुरु को प्रणाम करता हूँ। आदेश नाथ जी को आदेश बाबा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, दरबार जब आप चौकी दरबार लगाते हैं, आपकी इष्ट की कृपा आप पे इतनी प्रबल होती है कि आपको वो आदेश करते हैं सपने के माध्यम से, कैसे या आपके जो वाणी है उसे सिद्ध करते हैं, आपको भक्ताई लाइन में ले जाते हैं, आपको पूजा पाठ की लाइन में ले जाते हैं। आप जो है पूजा करने लगते हैं, भक्ताई लाइन में जुड़ जाते हैं, मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं। बिगर गुरु के भी आप साधना शुरू करते हैं और उसमें भी आपके जो इष्ट हैं आपको आगे तक ले जाते हैं। ठीक है, गुरु धारण करना जरूरी होता है, लेकिन कई बार क्या होता है बिगर गुरु के भी आप साधना कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके इष्ट आपको आगे ले जाते हैं बगैर परेशानियों के। आप पे किसी तरह का कोई संकट, कोई परेशानी नहीं गिरने देते, क्योंकि आपके इष्ट ने आपको सेवा के लिए चुना है। वो आपको आगे ले जाना चाहता है भलाई के रास्ते पर, सेवा के माध्यम से। लेकिन हम गलती क्या कर देते हैं, मान लीजिए हमने साधना शुरू करी आदिशक्ति महामाई कालका रानी की, हम सेवा कर रहे हैं, और आपकी कुलदेवी भी शायद कालका माई है, और आपके इष्ट बाबा भोलेनाथ हैं या अन्य कोई, उनकी आप पे कृपा बरसी। आपने कालका माई की साधना शुरू करी, कालका माई की सेवा करते करते आपके जो वाणी है वो सिद्ध होने लगी। आप लोगों के बारे में पूछा देने लगे। आपने किसी परेशान पीड़ित व्यक्ति को देखा और आपने उससे कहा कि जा तेरा कार्य हो जाएगा, तू ठीक हो जाएगी। या किसी के बाल गोपाल नहीं खेल रही, जिसके घर में निसंतान है और संतान नहीं हो पा रही, आपने मुख से निकल गया कि जा इस बार तेरे इस साल संतान हो जाएगी, और उसके संतान। फिर आपको विश्वास हुआ कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो कार्य पूर्ण होने लगे। आपका माई के प्रति और भाव बढ़ने लगा, आप और ज्यादा पूजा करने लगे। जब आपने पूजा शुरू करी तो आपने पूरे नियम से पूजा शुरू करी। आपने पहले पूरे नियम जाने, आपने बाउंडिंग रखी एक समय सीमा की कि मैं सुबह 7 बजे या शाम को 7 बजे ही पूजा पर बैठूंगा या बैठूंगी। मान लीजिए आप सुबह 7 बजे या 6 बजे उठकर सुबह पूजा पर बैठ जाते हैं और आप 6 बजे से पूजा स्टार्ट करते हैं, और आपने 1-1.25 घंटे 1.5 घंटे आपने सेवा करी, माई की पूजा अर्चना और मंत्र जाप आरती करी, और शाम को भी आपने एक समय मान लिया कि मैं सुबह शाम को 7 बजे काम से आऊँगा और उसके बाद नहा धोकर आधे घंटे के अंदर मैं
पूजा पे बैठ जाऊंगा। ठीक है, आपने पूजा जब शुरुआत करी तो बहुत अच्छे तरीके से करी और माई को अपना पूरा समर्पण कर माई को अपना मानकर अपना पूरा समर्पण कर दिया माई को, और आपने सेवा शुरू करी और माई ने आपको उसके फलस्वरूप आपकी इच्छा भी पूरी की, आपकी वाणी सिद्ध करी, आपकी इंद्रिय जागृत करी, आप पे पूछा देने का लायक बनाया। तो होता क्या है, अब गलती आप कहाँ करते हैं, कुछ समय आप जो है पूजा पाठ करने लग जाते हैं, आप दरबार चलाने लग जाते हैं, चौकी लगाने लग जाते हैं, लोगों के काम बनने बंद हो जाते हैं। लेकिन कई काम ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए कोई काम माने नहीं करा क्योंकि सामने वाले का जो प्रारब्ध होता है वो भी कटना जरूरी है। ऐसा नहीं है भक्त ने हाथ रख दिया, माई ने हाथ रख दिया, संकट खत्म, ऐसा कुछ नहीं है। जो सामने वाले के प्रारब्ध होते हैं, आपको पता होगा कि माई आदिशक्ति माई ने बाबा भोलेनाथ को पाने के लिए कितने ही जन्म लिए, कितनी ही तपस्या करी, तब जाके बाबा भोलेनाथ की प्राप्ति हुई। आदिशक्ति माई जब इतनी बड़ी परीक्षा दे सकती है तो बच्चे तो नॉर्मल है बेटा। तो ध्यान से समझना इस बात को। जब आपने पूजा पाठ शुरू करी तो आपने पूरे नियम से करी, लेकिन कुछ काम ऐसे हुआ जो माई ने थोड़े समय लगा दिया और आप किसी दूसरे देवता की ओर आकर्षित हो गए, है ना। मान लीजिए आप दूसरे देवता की ओर आकर्षित हो गए, आपने जो है अब जो है आपने अभी तो आप माई तक सीमित थे, लेकिन अब आपने जो है दूसरा देवता, फिर तीसरा देवता, फिर चौथा देवता, अब आप बालाजी महाराज को ज्यादा मानने लगे कि भाई बालाजी महाराज संकट काट देंगे। आपने देखा बालाजी गए, बालाजी में संकट कट रहे हैं, भाई आपने देखा बालाजी महाराज तो बड़ी जल्दी संकट काटते हैं, माई थोड़ा समय लगाते हैं। तो आपने बालाजी के चरणों में अरदास लगानी शुरू कर दी, माई को एक साइड कर दिया। फिर आपने दूसरा देवता पकड़ लिया, अब आपने ले लिए गोगा जहारवीर जी। फिर थोड़े टाइम बाद आपकी गद्दी सही चल रही है, लेकिन थोड़े टाइम बाद आपने फिर दूसरा नया देवता ले लिया, और आप जो पिछले देवताओं को उनको मान सम्मान कम देने लगे। मान सम्मान कम देने का मतलब कि आप दीपक तो जला रहे हैं, आप उनकी आरती भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, लेकिन अब जो पहले वाले भाव थे आपके माई के प्रति वो भाव कम हो गए। अब आप क्या कर रहे हैं, जो भी बच्चा आ रहा है आप नए देवता के सामने अरदास कर रहे हैं। पहले आप माई को पूछते थे साध्वी के रूप में, लेकिन अब आप जो है अन्य देवता को पूज रहे हैं और उसको आप तामसिक भोग दे रहे हैं, या आप साध्वी की भोग दे रहे हैं दूसरे देवता को भी, लेकिन पहले देवता का आपने मान सम्मान थोड़ा कम होता चला गया, उसके प्रति जो है भावनाएं कम होती चलेगी और नए देवता को आप पकड़ते जा रहे हैं। तो यहाँ से भक्त की जो गलती है वो शुरू होती है। या आप पहले तो नवाण मंत्र का जाप करते थे या माई के अन्य बीज मंत्रों का जाप करते थे, आपके कार्य बनते थे, आप किसी के माई के नाम से झाड़ा लगाते थे तो उसको तुरंत आराम आता था, उसका संकट भी खेलता था, उसके संकट को मार भी लगती थी। लेकिन आपने देख लिया अचानक से एक बच्चा दरबार में आया, आपने खूब कोशिश कर ली, माई का मंत्र भी पढ़ लिया, फटकार मंत्र भी पढ़ लिया, नवाण मंत्र भी पढ़ लिया, अनेकों प्रकार की आपने कोशिश कर ली और सामने वाले के शरीर में पेशी नहीं। तो आपको ऐसा लगने लगता है कहीं मेरी शक्ति क्षीण तो नहीं हो रही है या माँ कार्य नहीं कर रही। तो आपने क्या करा, अचानक से आपके मन के अंदर आया भाई मैं अब जो है भैरवनाथ जी को आह्वान करा। आपने भैरवनाथ जी का जैसे आह्वान करा, अन्य किसी शक्ति का आह्वान करा और उसके अंदर नेगेटिविटी फैल गई। आपके मन के अंदर क्या आया, भाई बाबा भैरवनाथ ने तो भाई बड़े बलशाली देवता हैं, इन्होंने तुरंत शक्ति को बुला लिया, माँ नहीं बोल पाई। तो अब आपने क्या करा, आपका झुकाव कहाँ हो गया, बाबा की तरफ। आपका झुकाव तीसरे देवता की तरफ, चौथे देवता की तरफ ऐसे जाने लगता है। और जो पिछली जो शक्तियां हैं, जो आप पिछले मंत्र करते आ रहे हैं, आप उनको एक साइड करते चले जाते हैं और नए मंत्रों को जाप करने लग जाते हैं, नए मंत्रों के पीछे पड़ जाते हैं। फिर धीरे धीरे आपकी टाइमिंग चेंज हो जाती है। जब आपको दिखा कि मेरे पास सब कुछ आने लगा है, अब मैं पूछा देने लगा हूँ, दरबार से कार्य बनने लगे, अब आपका क्या है, टाइमिंग चेंज हो जाती है पूजा की। पहले तो आप सुबह उठते थे 4 बजे, लेकिन अब आप जो है उठ रहे हैं आराम से 8 बजे, कभी आप 7 बजे पूजा कर रहे हैं, कभी 8 बजे पूजा कर रहे हैं। छुट्टी वाला दिन है तो आप 9 बजे पूजा कर रहे हैं। इतने क्या, देवता किसी का गुलाम नहीं है। बुरी लगे बात तो बेटा मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे गाली भी बक देना। देवता किसी का गुलाम नहीं है कि वो अभी आप 6 बजे बुला रहे हैं, फिर अगले दिन 7 बजे, अगले दिन 9 बजे, अगले दिन 10 बजे, वो किसी का गुलाम नहीं है। वो आपके भाव से आता है देवता। आप अगर रेगुलर 6 बजे पूजा कर रहे हैं तो 6 बजे देवता आ जाएगा कि अब मेरे को भोग प्रसाद लगेगा, मेरे को मेरी पूजा होगी, मेरा बच्चा मुझे याद करेगा। वो आपके भोग प्रसाद के लिए नहीं आता, आपके भाव के लिए आता है। लेकिन जब वो देखेगा इसका तो रूटीन ही चेंज होने लगा और अब ये मेरे को मान सम्मान भी कम देने लगा है, तो क्या करते हैं, वो आना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे कृपा आपके से एक देवता के अन्य देवता के चक्कर में जो देवता की कृपा बननी थी वो भी धीरे धीरे
अगर आप कई देवताओं को सेवा करते हैं तो अन्य देवताओं को भी आपको पूजना होता है, जो पिछले देवता आप पूज रहे हैं। उन ये नहीं कि उनका मान सम्मान कम कर दें, ठीक है। फिर क्या होता है, जब आप आपके दरबार चौकी जो है धीरे धीरे वचन झूठे होने लग जाते हैं, आप किसी अन्य देवता के पास, किसी अन्य भगत के पास गए। भगत जी, जैसे मेरे पास भी फोन आया, मैं उसी पे वीडियो बना रहा हूँ, तो भगत जी पहले हमारा दरबार चलता था लेकिन अब दरबार नहीं चलता। हम किसी अन्य भगत के पास गए, उसने बताया भी तेरे दरबार में बंधन लगा हुआ है, देवता तुझसे रुष्ट हैं, तो अब तेरा दरबार चलेगा नहीं, तो ऐसे कर, मैं तेरे को अपना देवता देता हूँ ना। अभी तो आप अपनी इस कुलदेवी को पूज रहे थे, अपनी कुलदेवी, अपनी कुल देवताओं को पूज रहे थे, अपने इष्ट को पूज रहे थे, लेकिन अचानक से आप पहुंच गए किसी अन्य दरबार में, किसी भगत के पास, और उसने आपको अन्य देवता दे दिया। मान लीजिए आपको अमर सिंह पवन दे दिया। अभी तो आप बड़े ही नॉर्मल तरीके से चल रहे थे, लेकिन अमर सिंह पवन किसी भगत ने आपको दे दिए, और आप अमर सिंह पवन घर ले भी आए, इसमें कि आपका जो है दरबार फिर से चलने जाए, आपका नाम फिर से चलने लग जाए, जो आपने दरबार का नाम। अब आपने क्या करा, जो पिछली सत्य है उनको तो कर दिया साइड में, अब आप जो है अमर सिंह बाबा की ही पूजा करना है। मैं ये नहीं कहता, अमर सिंह बाबा बहुत अच्छे देवता हैं, अगर उनको सही से चलाया जाए, सही से उनकी पूजा आराधना करी जाए तो बहुत बलशाली देवता हैं अमर सिंह, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, अब आपने अमर सिंह पवन को रख लिया, और जो है अन्य जो आपके कुलदेवी कुल देवता है उनको कर दिया साइड। अब आप किसी की पूजा नहीं कर रहे, सिर्फ अमर सिंह बाबा की ही सेवा कर रहे हैं। बाबा क्षमा करना, अगर मेरी बात बुरी लगे तो मैं आपका बालक हूँ छोटा सा, मेरी गलतियों को क्षमा करना, नादान बच्चा हूँ आपका, आदेश आपके चरणों में शिव रूपी। तो अब जब आप अन्य देवताओं को पूज लेते हैं तो आपने अपने कुलदेवी देवता से, आपका दरबार कुछ 6 महीने साल बहुत बढ़िया चलता है, क्योंकि नए नए देवता हैं, कार्य को जोरदार करेंगे, संकट भी काटेंगे, पेशी भी बुलाएंगे, आपका कहा भी सच होगा। लेकिन धीरे धीरे फिर क्या होता है, आपके घर के अंदर ही संकट मंडरा आने लगता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि धीरे धीरे आपने जो अपनी कुलदेवी, आपके कुल देवता हैं, जो आपके घर के रक्षक हैं, जो आपके घर की रक्षा कर रहे हैं, आपने उनको ही पूजना बंद कर दिया। अधिकतर मैंने देखा है भक्तों के साथ यही होता है कि वो अन्य दरबार से जाके अन्य देवता ले आते हैं और अपने कुलदेवी कुल देवताओं को एक साइड में रख देते हैं उठा के, उनको पूजते ही नहीं। और अधिकतर होता है जो ये तामसिक देवता चलाते हैं, जैसे बाबा समकन, अमर सिंह पवन हुए, कलवा पवन हुए, बाबा वीर बुलाकी हुए, अन्य कई देवता हैं। जब इनको हम अपने घर में किसी भगत से लेकर आते हैं तो वो क्या करते हैं, उस समय दरबार बहुत बढ़िया चलता है, लेकिन हमारे कुलदेवी कुल देवता को बंधन में कर देते हैं, या फिर उनको वहां से हटा देते हैं, या हमारे कुलदेवी देवता धीरे धीरे वहां से चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तांडव शुरू होता है हमारे सर्वनाश का। जो भगत खुद नेगेटिविटी हटाने में सक्षम थे, किसी बच्चे के अरदास लगाते थे, आज वो खुद नेगेटिविटी से परेशान है। वो इसलिए परेशान है क्योंकि आपने देवता तो बैठा लिए, लेकिन आपकी कुलदेवी कुल देवता का क्या है? बेटा ध्यान रखना, यदि आप अन्य कोई भी देवता ले लीजिए, आप अमर सिंह पवन ले लीजिए, बाबा वीर बुलाकी ले लीजिए, करुआ पवन ले लीजिए, अन्य कोई भी A to Z देवी देवता ले लीजिए आप, लेकिन अपने कुलदेवी कुल देवता कभी पूजना बंद मत करना। अगर आप चाहते हो आपका दरबार चौकी चलता रहे, आपकी जो गद्दी हमेशा बरकरार रहे, आपका नाम चलता रहे, आपके गुरु का नाम चलता रहे, तो आप जो है अपने कुलदेवी कुल देवता को पूजना बंद मत कर देना। अगर आपने अपने कुलदेवी कुल देवता, अपने पितरों को पूजना बंद कर दिया उनके चक्कर में, तो आने वाली 7 पीढ़ियों का भविष्य बिगड़ जाएगा। कहीं के नहीं रहेंगे आप तो जो कर जाएंगे, लेकिन आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां उसको भुगतेंगी। तो इसलिए आप कोई भी देवता लें घर के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी पूजें, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कहता है बाबा वीर बुलाकी 7 वीक में नहीं चलते, बाबा वीर बुलाकी 7 वीक में चलते हैं? अरे हमारे यहाँ तो बाबा लौंग पता से भी कार्य करते हैं, बिल्कुल बढ़िया कार्य करते हैं, बाबा के सामने मत्था टेकते हैं, बाबा कार्य भी करते हैं, सब कुछ कार्य करते हैं। सिर्फ सामने वाले, अब डिपेंड करता है सामने वाले के भगत पर कि उसके भक्ति में कितना दम है। कई बार तो कोई भोग प्रसाद भी नहीं देते, उसके बगैर भी बाबा कार्य कर देते हैं। बाबा गुरु गोरखनाथ जी महाराज साथ साथ विराजमान है, बिगर भोग प्रसाद के कार्य करते हैं, बस एक बार कहने की देर है। तो ये गलती मत करना। क्यों? क्योंकि हम अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता, अपने पितरों को सर्वप्रथम रखते हैं। घर के मुख्य देवता आपके वही हैं। ये बाबा वीर बुलाकी, अमर सिंह पवन, गुरु गोरखनाथ जी महाराज, बाबा भैरवनाथ, माँ काली, जितने भी देवता हैं ये भारी देवता में आते हैं। अपने घर के देवता अपने ये हैं,
कुल देवी पितृ कुल देवता, अगर ये आपसे राजी हैं, ये आपसे खुश हैं, तो आपको संसार की सारी खुशियां दे देंगे। और पूजा का एक टाइम रखें, बदले नहीं, आज कुछ कल कुछ। अगर आप एक देवता को छोड़ के अन्य देवता की सेवा करते हैं तो पहले जो आप सेवा करते आ रहे हैं, सबसे पहले एक माला उसके नाम की ही जपनी है आपको। आप मान लीजिए कालका माई की सेवा कर रहे हैं और आपने अब देख लिया जी मेरे को तो गोगा झारवीर जी ज्यादा बलवान दिख रहे हैं। बेशक से गोगा झारवीर जी बलवान है, लेकिन सबसे पहले कालका माई की ही सेवा होगी, कालका माई के ही मंत्र का जाप होगा। पहले एक माला माई की करनी है, चाहे बेशक से 11 माला फिर आप गोगा झारवीर की कर लो, उसके बाद 11 माला कलवा पवन की कर लो, 11 माला बाबा वीर बुला की कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले जो कालका माई है उसकी माला होगी। गुरु मंत्र है वो तो होगा ही होगा सब सर्वप्रथम, लेकिन सबसे पहले जो देवता की आप सेवा कर रहे हैं उस देवता की पूजा आपको करनी ही करनी है। उसके बाद आप अन्य देवता को पूज लो, फिर अन्य देवता को पूज लो। जब भी आप हवन करते हैं तो जो मंत्र आपने सबसे पहले चुना है, सबसे पहले उसकी आहुति जाएगी। फिर दूसरा मंत्र की ये लिख के रख लेना डायरी के अंदर, जो भी आप मंत्र करते हैं सबसे पहले, तो उस मंत्र को कभी नहीं भूलना है आपने, क्योंकि वही मंत्र है जो आपको जीवन में बचाएगा सारे भूत प्रेत बाधाओं से, नेगेटिव जो आपकी चौकी चलाएगा, वही मंत्र है पहला वाला जो आपको चलाएगा जीवन के अंदर। अगर उसको आपने छोड़ दिया तो आपको बचाने वाले संसार में कोई नहीं है, फिर भटकते रह जाओगे चौकी दरबारों में। तो बेटा कुल देवी कुल देवता का ध्यान रख लो, उनको पूज लो, उनको मना लो, वही तुम्हारे सब कुछ हैं। अगर ये मान गए तो सारे देवी देवता ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अब इसे आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आप सही बच्चों को पसंद आई होगी। अगर कुछ गलती हुई हो, किसी के दिल को ठेस पहुंची हो, तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता हूँ, माफी मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर देना, नादान हूँ। जितना मेरा अनुभव था मैंने उतना आपके साथ शेयर करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि जो भी हम जानकारी लेकर आते हैं सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दिल्ली में दरबार लगता है, निःशुल्क दरबार है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9999167760, 9999167760। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। निःशुल्क सेवा है, किसी प्रकार की कोई फीस की पूछा लेने की कोई फीस नहीं, किसी भी तरह की कोई फीस नहीं दी है, निःशुल्क दरबार है। आदेश आदेश आदेश।